सैयदना ज़ैनब की शादी की है तो खानदान से बाहर की, तो यहाँ उन्होंने दोनों मिसालें उन्होंने कायम की। जी बिल्कुल, उन्होंने हमें दोनों मिसालें कायम की है कि उन्होंने घर में भी किया, अपने खानदान अपने फर्स्ट। तो मैं चाहूंगा कि अपनी मेहमान रुबाब से चाहूंगा कि इस सिलसिले में वो क्या कहती है। असल में मैं ये चाहती हूँ कि जो यहाँ पर आके जो तलाक होती है, जो चीज़ें होती हैं इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, और हम लोगों को चाहिए कि ये चीज़ें जो इश्यूज़ हैं और जो बन रहे हैं इशू, वो सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं अब उसका हल भी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ इशू हैं, मसाइल हैं, उनको हल नहीं किया जा सकता। तो उसमें ये होता है कि आप उसको ना जैसे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, लोकल शादियाँ होती हैं, तो उनमें बर्दाश्त और तहम्मुल बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है जो कि ट्रस्ट उनको देना चाहिए, दोनों पार्टनर को ट्रस्ट देना चाहिए और उसके एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके अलावा इस तरह से डैमेज भी कम हो जाएगा और उनको नुकसान भी नहीं होगा। अगर कोई ओवरलुक करेंगे उसकी खताओं को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पार्टनर्स में ये हो जाता है समटाइम कि पार्टनर्स में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे प्रॉब्लम इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन इसको ओवरलुक करने में ज़्यादा उनका फ़ायदा भी होगा। और इस तरह से वो क्योंकि जब आप उनको सपोर्ट करेंगे तो उससे रिस्पेक्ट पैदा होती है, और जब रिस्पेक्ट पैदा होगी तो लोगों में ये जुदाइयां और ये तलाकें भी बहुत कम हो जाएंगी। पे क्या असरात मुरत्तब होते हैं बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा खला आ जाता है, और क्योंकि बच्चे जो होते हैं, क्योंकि बाप के अलावा उनका कोई हमदर्द नहीं होता, और सिर्फ बाप ही होता है जो कि उसको ओवरलुक नहीं कर सकता उनकी सारी ख्वाहिशात को। और फिर ये कि वो जो समझती है ना कि हम अपने बच्चों को बाप के खिलाफ कर देंगे, या बाप को जो है डैमेज हो जाएगा, और बाप जो है इस तरीके से हम इसको जलील कर देंगे या इसको बहुत ज़्यादा दुख देंगे, तो ये चीज़ें जो है ना, ये जहालत की एक किस्म कहलाती है और अनएजुकेटेड ख़ानदान कहलाता है। और ये जो है ये अनएजुकेटेड लोग हैं, जो उनकी माँ की तरबियत ऐसी होती है कि घर को बनाने की बजाय, बच्चों को सही तरबियत देने के बजाय, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको परवान चढ़ाने की बजाय वो बच्चे को इतना डैमेज कर देती है कि उनकी शख्सियत भी टूट फूट के रह जाती है। और वो ब्रोकन फैमिली जो होती है, उनके बच्चे मैंने ज़्यादातर देखा कि वो कोई ज़्यादा कामयाब भी नहीं होते हैं, और कुछ उनको थोड़ा सा महजूर हो जाते हैं, थोड़े से मैंने देखा क्रेजी से हो जाते हैं, और उनको अच्छे काम, अच्छी जॉब्स में भी नहीं कर पाते। वो कामयाब जिंदगी मैंने नहीं देखी। इसलिए अपने जब तलाक हो जाए तो बच्चों को जहर ना भरें, बच्चों के साथ सिंपल रहें। वो अल्लाह का मामला है, अगर जुल्म ज्यादती या कुछ भी किया हो या नहीं भी किया हो तो अल्लाह पूछेगा, लेकिन ये कि खुद से आप जो है बच्चों को जहालत की तरफ ना धक्का दें, उनके मुस्तकबिल से ना खेलें, उनके मुस्तकबिल में उनका साथ दें, उनको प्यार दें, उनको सपोर्ट करें। ये जो आ रहे हैं टीवी पे ड्रामे और जो चीज़ें आ रही हैं, ये लोग अपने अपने घरों की कहानियां लेकर आ रहे हैं, और इंडियन ड्रामे हमारे कल्चर को इतना बर्बाद कर रहे हैं। इंडियन ड्रामों से इन लोगों ने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे पाकिस्तानी इस्लाम, हमारा इस्लाम इस तरह का नहीं है। लेकिन देखिए तो फिर इस तरह के ड्रामे क्यों हो रहे हैं? आप देखिए इस वक्त जो ड्रामे हैं वो ड्रामे कतई भी हमारे कल्चर या हमारे उसके मुताबिकत नहीं रखते, और हमें शर्म आती है, भले हमारी बेटी बैठी हो या हमारे बेटा बैठा हो तो हम देख नहीं सकते। हमें चाहिए कि इस तरह के ड्रामे बनाएं जिस तरह के, जैसे ये अभी अर्तुगरुल बना है, इस टाइप के लोगों में जोश आया है, लोग जैसे इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो होती है कि तरबियत देखने में, देखिए एक तरबियत जो होती है ना, वो माशरा भी, हमारा माशरा काफी हद तक जो है वो बिगड़ चुका है। यहाँ हर चीज को गलत अंदाज से देते हैं। नहीं, अर्तुगरुल में देखें उसको देख रहे हैं लोग। इसी तरह इस्लामिक अगर हम लोग लेकर इस कल्चर को चले तो मेरा ख्याल है सारे ड्रामे क्रॉस लग जाएंगे। हमारे मीडिया को चाहिए कि हमारे इस्लामिक जो हिस्ट्री के और सब्जेक्ट सेंस, लॉजिक सेंस की जो हमारी ये बात देखिए वो एक ड्रामा अलग है, लेकिन देखिए जो टीवी पर हो या कुछ भी हो, लेकिन उनके नताइज बताना चाहिए कि अगर दो मियाँ बीवी में अगर लड़ाई होती है या उनके दरमियान सेपरेशन होती है या तो उनका बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, मतलब इन चीजों की बारीकियां जो है वो जरूरी है। अभी मैंने यही छोटी छोटी बातों में बारीकियां बताई है कि देखें हमने इश्यूज तो पता है सबको, कि जानते हैं कि हो चुके इशू, लेकिन इसको किस तरीके से हम लोग समेट सकते हैं, इस इशू को किस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, इन सारे इशू को किस तरीके से हम डैमेज होने से बचा सकते हैं कि और अपने हस्बैंड को या जो भी आपका पार्टनर है या आपके सास ससुर हैं उनके साथ अच्छा टाइम पास करें, उकता ना जाए, उनकी बातें माने, उनको रिस्पेक्ट दें, और उसके अलावा उनको ब्लेम ना दें, अपने हस्बैंड को ब्लेम ना दें, हस्बैंड बीवी को ब्लेम ना दे।
देखिए इसमें देखिए तो इस तरह से ये इश्यूज जो है, मैं एक सेकंड मैं खत्म कर रही हूँ बात को। अगर इस बात को पूरे प्रोग्राम को समेटना है तो प्लीज अपने जो बाउंड्रीज है उसको केयर करें, अपने टाइम दें, अपने पार्टनर को, अपने सास ससुर को, अपने बच्चों को टाइम दें और उनसे कन्वर्सेशन रखें और उनके साथ, क्योंकि आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको इसका जो है आपको सपोर्ट करेंगे बच्चे भी। और लेकिन ये कि ब्लेम ना दें और अपनी खुशियों में रहें।